हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 3 यूनिट तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस यूनिट में से आपको कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक अंक के 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक 4 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न। ये आपका चैप्टर है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एवं उसके पश्चात। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया। अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, भारत में बसने वाले यूरोपियों या अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7, उग्र राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो यह आपके सभी 7 प्रश्न 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इन 7 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, टिप्पणी लिखिए। तो इसमें का नंबर का है कि तात्या पे, खा नंबर नाना साहेब, इसके बाद बेगम हजरत महल, इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधारकों के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट हुए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र राष्ट्रवादी दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी। इसके बाद देखते हैं हम अगली यूनिट जो आपकी यूनिट 5 है। इसमें से आपको कुल 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक अंक के 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 4 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न। यह आपका चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाएं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1929 के लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, क्रांतिकारी आंदोलनों का भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, जंगल सत्याग्रह किया था, लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चेतना जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, रोलेट एक्ट क्या था, समझाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत भेजा गया था। इसके बाद इसका भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया है। इसके बाद देखते हैं हम 5 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसका महत्व लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, कोई 5 कारण लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम क्या है, इसके प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए जाने के क्या कारण थे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 6 में से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके एक अंक के 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 4 अंक के आपको 2 प्रश्न। यह आपका चैप्टर है भारतीय संविधान। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 4 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो
तो प्रश्न क्रमांक 1 है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 संघात्मक व संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, कोई 4। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 संविधान में नागरिकों के वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत क्यों है, वर्णन कीजिए। तो इन 6 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि यह आपकी बोर्ड परीक्षा एवं प्री बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 7। यूनिट 7 में से आपको कुल 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 1 अंक का ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न और एक 5 अंक का प्रश्न। इसमें आपका चैप्टर है भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है केंद्रीय मंत्री परिषद में किन किन स्तर के मंत्री होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 किस प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 लोकसभा की सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। इसके बाद देखते हैं हम 4 अंक एवं 5 अंक के लिए प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 लोकसभा के सदस्य की योग्यताएं लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5 राज्यपाल के कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 मुख्यमंत्री के कोई 5 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 जिला पंचायत के कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 संघात्मक शासन की विशेषताओं का संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इन 9 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हो सकता है कि आपको 4 अंक में इनमें से पूछा जाए या 5 अंक में पूछा जाए। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 8। तो यूनिट 8 में से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 1-1 अंक के 4 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न और 3 अंक के 2 प्रश्न। यह आपका चैप्टर है कि प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है बेरोजगारी का क्या अर्थ है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 नशे पर प्रतिबंध क्यों होना चाहिए, समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए, कोई 3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 जनसंख्या विस्फोट से क्या आशा है, समझाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए, कोई 3। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 भारत में बेरोजगारी दूर करने के 3 उपायों का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 मादक पदार्थों का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, कोई 3 लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 आतंकवाद का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो इन 8 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपके 3 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं हम यूनिट 9। तो यूनिट 9 में से आपको कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 1-1 अंक के 5 ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का प्रश्न। इस चैप्टर का नाम है आर्थिक विकास और नियोजन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 2 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम को रोजगार दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 राष्ट्रीय आय क्या है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना का सूत्र लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम 3 अंक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है भारत में नियोजन की सफलताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 राष्ट्रीय आय क्या है,
इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, इंडिया विजन 2020 क्या है, लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एटीएम क्या है, इसके लाभ लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, मुद्रा के कोई 3 कार्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है तथा इसकी मुख्य समस्या क्या है, इसके 2 प्रमुख कठिनाइयों को उदाहरण सहित लिखिए। तो इन 7 प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है।